आज के क्लास में मित्रों हम लोग देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री या सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक। कोई भी इतिहास पढ़िए, चाहे प्राचीन काल पढ़िए, मध्यकाल पढ़िए, आधुनिक काल पढ़िए, हर का सोर्स पर से क्वेश्चन राइज होता है। प्राचीन का अध्ययन का विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें हम किसी एक प्रकार के सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, विविध प्रकार के सोर्सों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले एक डायग्राम के माध्यम से आप समझिए कि वो सोर्स कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो साहित्य है। क्या है? साहित्य, लिटरेचर, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं पुरातत्व। इसको इंग्लिश से बोलेंगे आर्कियोलॉजी। और तीसरा जो सोर्स है वो है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण। यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन। तो ये जो है वो तीन मुख्य खंड हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके भी उपखंड हैं। तो अगर साहित्य को हम लोग देखें तो दो कैटेगरीज इसकी है। एक धार्मिक साहित्य यानी अलौकिक साहित्य हिंदी में बोलेंगे, रिलीजियस बुक, ठीक है ना। और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य यानी साहित्यिक साहित्य। तो ये दो कैटेगरी में हम लोग साहित्य का भी अध्ययन करते हैं। पुरातत्व की जहाँ तक बात है तो इसको भी विभिन्न प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे अभिलेख, ठीक है, सिक्का, ये भी उसमें आ जाते हैं। इसके बाद स्थापत्य यानी भवन भी आ जाता है। तो हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं अगर, तो उसमें तीन विषयों की चर्चा हम लोग करेंगे। इसी तरीके से विदेशियों का तो विदेशियों की भी तीन कैटेगरी। कितनी? तीन। उसमें पहली कैटेगरी जो है वो यूनानियों का है, यानी यूनान से जो लोग आए। दूसरा जो है चीनियों का,
तीसरा जो है विदेश से जो आए थे वो अरबियों का। चीनी यात्री, यूनानी यात्री और अरबी यात्री, इनके विवरण हम लोग को प्राचीन काल में जानने को मिलता है। ये तो एक डायग्राम है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आखिर प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिली। तो एक जो मुख्य स्रोत के रूप में है वो तीन है, यानी साहित्य, पुरातत्व और विदेशियों का विवरण। अब साहित्य भी दो प्रकार के साहित्यों से हम लोग को जानकारी मिलती है। एक प्रकार है धार्मिक साहित्य से और दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य से। इसी प्रकार से पुरातत्व में अभिलेख यानी एडिक्ट्स जो है विभिन्न शासकों के द्वारा अभिलेख बनाया गया और उसके बाद जो है वो साहब सिक्कों से बहुत सारे सिक्के जारी किए गए और फिर स्थापत्य से यानी कुछ भवन भी बने, उससे भी हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है। और तीसरा विदेशियों के विवरण का जहाँ तक संबंध है तो विदेशियों के विवरण में तीन प्रकार के विदेशी आए थे। एक तो विदेशी यूनान से आए थे, उन्होंने बहुत सारे विवरण लिखे। एक विदेशी जो है वो चीन से आए थे, उन्होंने बहुत सारे विवरण लिखे। एक विदेशी जो है वो अरबी से आए थे, उन लोगों ने विवरण लिखे। ये सारे सोर्स आपको प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देता है। अब बारी बारी से हम सभी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य तीन भाग में बताओ, कौन कौन? हाँ, धार्मिक साहित्य भी तीन वर्गों में बटा हुआ है। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपको पता है वो तीन वर्ग कौन है? किसी को नहीं? श्रुति, स्मृति, जो मन में है बाकी। आइए पढ़िए, ठीक है। ऐसा पढ़िए कि फिर बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है आपको कि समझने से समझाने से समझ में आता है आपको? बुक समझिए, साथ ही साथ बुक का जो नाम लें उसको एकदम हरफ आखिर मान करके उसको पढ़िए। जब वो ख़त्म हो जाए, पूरा समझ जाए, तब जो है वो आप हमसे पूछिए कि सर आप क्या पढ़ें। किताबों का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपसे सफलता में। किताबें बहुत सारी हैं, आपके पास पैसा हो सकता है एक बार 10,000 20,000 लेके जाइएगा, पूरा घर किताबों से भर जाएगा, लेकिन आप पास नहीं कीजिएगा। एक जलाल अंसारी हैं, वो अभी IPS हैं, वो बन गए यहाँ हिमाचल प्रदेश। तो आप ही के मोहल्ले के रहने वाले हैं, बने शहर के, गया के करीब। उनके फादर 2 रूम के या 1 रूम के कमरे में रहते। 3rd डिवीजन से मैट्रिक, यही गालिब कॉलेज से मैट्रिक बोल रहे हैं, इंटर ग्रेजुएशन। और एक बुक नहीं साहब उनके पास। दूसरे एक दोस्त थे, वो दिल्ली में रहते थे, उनकी सारी बुक, पूरा रूम भरे हुए थे। उन्होंने 2 साल उनके बुक से पढ़ा और IPS बन के पढ़ाई कर। तो किताबें IAS IPS से BPS नहीं बनाती, पढ़ाई बनाता है, इस पर फोकस है। और पढ़ाई में क्या बात है कि जो बात किताब कह रहा है वो आपको समझ में आ रही है कि और दूसरा जो टीचर कह रहा है वो समझ में आ रही है। इस पर फोकस कीजिए, उस समझने के लिए। अगर आप समझ जाइएगा ना तो फिर आप से कोई भी विषय की व्याख्या जो है वो मुश्किल नहीं है। हम आपको याद करवा रहे हैं, आपको शुरू में भौंडा लगता होगा कि क्या निकाली स्कूलिंग वाला चीज। आगे जब सफर तय कीजिएगा तो आपको एहसास होगा कि आपको तो बोलना ही नहीं आता है। अगर 10 लाइन बोलने के लिए बोला जाए तो आपका प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है, ये हकीकत है। और नहीं तो कभी हमसे बात करके देख लीजिए। तो जो आर्टिकल याद करवाएंगे आप, वो सिर्फ आर्टिकल याद नहीं होगा, वो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, शब्दों पे ग्रिप होगा कि ये शब्द होते हैं और उसके प्रभाव दूसरे विषय पर पड़ते हैं।
हम एक और मटेरियल लाए, पता नहीं यहाँ से परमिट होता है कि नहीं, क्या दे दिए हैं, उसके लिए एक अलग क्लास मांगे कि सप्ताह में हमको एक क्लास दिया जाए 2 घंटे का, जिसमें हम सारी बातें याद करवाएं। अगर उसको हम कंप्लीट कर देते हैं तो हर सब्जेक्ट का टर्मिनोलॉजी के आप मालिक हो, फिर कोई भी किताब पढ़िए टर्मिनोलॉजी आपको तंग नहीं करे। तो पढ़ाई के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं। कुछ पढ़ाई रट करके पढ़ी याद की जाती है, कुछ समझने वाली होती है, कुछ दूसरों से पूछ करके समझा जाता है, कुछ व्यवहारवाद के माध्यम से समझा जाता है। तो ये सारे अप्रोचेस, सारे उपागम को आपको अपने पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए देखिए कि आप यहाँ पर साहित्य का जो 3 वर्गीकरण बोला था, कितना मिस कर रहे हैं आप। ये 3 भाग में जो बटे हैं ना सर, तो उसको कुछ ऐसे मानिए कि पहला जो है उसको हम बोलेंगे सनातनी साहित्य। क्या बोलेंगे? यानी किताब में हिंदू साहित्य भी लिखा हुआ। ठीक है, सनातनी साहित्य। और दूसरा जो है वो बौद्ध साहित्य। क्या? और तीसरा जो है, आप समझे? उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तीसरा है जैन साहित्य। तो अगर धार्मिक साहित्य हम कहते हैं तो उस समय ये 3 महत्वपूर्ण धर्म थे, और भी धर्म थे, ऐसी बात नहीं कि 3 ही थे, लेकिन 3 ऐसे धर्म थे जिनका साहित्य हमारे पास अवेलेबल था। अब देखिए, इसको बाइफरकेट करके ऐसे पढ़िए कैसे आपको याद होगा। अब हिंदू साहित्य या क्या बोलते हैं, सनातनी साहित्य की बात करें तो इसको भी फिर बांटते हैं। एक ग्रुप हम लोग बनाते हैं किस चीज का? तो वेदास का। ठीक है, दूसरा ग्रुप हम बनाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा ग्रुप हम बनाते हैं अरण्यक का। चौथा हम ग्रुप बनाते हैं उपनिषद का। ठीक है, पहले इतना ही देख लेते हैं। तो अब वेद कितने हैं? कौन कौन? ये सब बहुत अच्छा से याद है, इसके पहले वाला बात नहीं याद। तो बिना जड़ के पौधा होएगा? हैं? कौन पौधा होता है बिना जड़ का? बताइए ना सर, आपका टीचर नहीं जानता है, बताइए। अमरबेल। अच्छा ठीक है, तो अमरबेल जो है ना पैरासाइट प्लांट्स है, परपोषी है। तो परपोषी है तो जिस पर पोषित हो रहा है उसका तो जड़ है ना सर। यहाँ तो आप सब पूरा किसी के जड़े में आपका नहीं था। जो विचारधारा में, किसी विचारधारा में कोई जड़ नहीं था। देखिए, आराम से पढ़िए। तो वेद में अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो इसका जो है वो कितने हुए? 4। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा बहुत खूब अथर्व। अब देखिए, ये जो वेद हैं उसमें सबसे पहला और प्रमाणिक माना जाता है ऋग्वेद।
ऐसा इसलिए कि बाकी जो वेद है इन्हीं से डिराइव, इन्हीं से निकला हुआ। तो इसलिए ऋग वेद को देखें कि आखिर है क्या। तो एक साहब ने कहा था कि इसको श्रुति कहा जाता है। किन्होंने कहा? आपने कहा। क्यों कहा जाता है श्रुति? अच्छी बात है, लेकिन जिनसे प्रश्न हो उत्तर वही दे, ज्यादा बेहतर हो। तो श्रुति क्यों कहा जाता है सर? वेरी गुड। ऐसा ग्रंथ जिसको सुनकर याद किया गया हो उसको श्रुति बोला गया। तो मेरा कहना यह है कि आदमी ने किससे सुना? आदमी ने किससे सुना? ठीक है। तो ईश्वर को जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए जो है ये बहुत सटीक प्रमाण है, एकदम एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है कि जब ये श्रुति है तो आदमी के पास पहुंचा तो वो भी तो सुन ही कर पहुंचा होगा। तो सुनकर पहुंचा होगा तो कौन सुनाने वाला था? क्योंकि ऐसी डिवाइन पावर थी जिसने सुनाया लोगों को और लोग सुने, और उसके बाद ये एक आदमी से सुनते सुनते गुप्ता पीरियड तक पहुंचा और वहां जाकर एक पुस्तकीय रूप लेता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ईश्वर या ईश्वरीय पुस्तकीय है तो ईश्वर सबसे कांटेक्ट में आ जाता है? नहीं। हर आदमी अपने स्तर के आदमी से या ऐसे आदमी से जो उसकी बातों को समझने वाला हो उसी से मिलता है। तो ईश्वर के स्तर का तो कोई हो नहीं सकता है। तो अब दूसरा कैटेगरीज ये है कि उसके अनुरूप जो है उनकी बातों को समझने वाला हो। तो वो ऋषि कुल थे। आप तो अच्छा नहीं लग रहा है? बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको बोलिए कि ये सब समझ में नहीं आ रहा। हम अपने स्तर से पूरा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करते हैं। अगर एक भी, और आप एक बात नोट कर लीजिए कि आपका जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो बहुत बड़ा काइनेस्थेटिक्स है। क्या? यानी आप दिल से पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमको एहसास हो रहा है। तो तरीका अच्छा ये है कि आप जुड़ जाइए, बढ़िया से पढ़िए। जो समझ में नहीं आ रहा अगर पूछिएगा, हम 10 बार बताएंगे उसको। पूरा क्लास आपके प्रश्न के उत्तर पर समाप्त कर देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, निर्मिति रहेगी। इसलिए कि एक बच्चा भी अगर नहीं पढ़ा तो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो बेकार है। हाँ, एक चीज आपका एक्सेप्ट हम करेंगे कि एनसीएल थोड़ा रूखा सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसमें लगाव नहीं पैदा होता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा रूखा सब्जेक्ट है, उसमें लगाव नहीं पैदा होता। इसका जवाब मेरे पास ये है कि आपको खट्टा मीठा से मतलब नहीं है। एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न आएंगे उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मेरे लिए मीठा लगे चाहे तीखा लगे। अब रही बात कि इसको जॉयफुल कैसे बनाया जाए, तो हम आपको बना रहे हैं जॉयफुल। पूरा का पूरा समझ में आनी चाहिए आपको बात। तो अब आइए साहब के श्रुति इसको इसलिए कहा गया कि सुन करके जो है वो इसको याद करें। तो किसने सुना? तो इस श्रुति को सुनने वाले ऋषि कुल कौन थे? ऋषि कुल थे जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे। महिला और पुरुष दोनों। तो पहले पुरुष का देख लेते हैं। तो पुरुष में गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। ठीक है, ये ऋषि कुल थे, यानी ऋषि का नाम। इसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो श्लोकों को सुनते थे और याद करते। और ईश्वर क्या करते थे? तो इस ऋषि कुल के आदमी पर ऋग्वेद के श्लोकों का अवतरण करते, बताते
आपको ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? ईश्वर इन ऋषियों पर श्लोक पढ़ते थे और ऋषि उसको सुन करके आम जनता को पहुंचाते थे। आप इस विचारधारा को सही मानते हैं, इस पर यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बोलिए ना, आप नहीं रखते। और कौन कौन नहीं रखता है? देखिए ऐसे पढ़िए तो दिक्कत होगी, थोड़ा खुल के पढ़िए। और कौन कौन क्या बदलावी है? कुछ नहीं है, इन्होंने हिम्मत देखा, ये हम नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं। आप लोग का क्या विचार है? हाथ उठाइए, कितने लोग इसको सही मानते हैं? एक, आप एक बोला, 2 और 3 4 5 6 7, बस। और फिर मान लो कि बाकी जितनी क्लास में है सब मानते हैं कि गलत है? तो ऑल ऑफ यू आर कॉमन मैन। आप फंस गए ये बोल करके। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला पुकारते थे तो फिर आप कैसे यकीन करते हैं? फिर जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती थी तो इसको क्या यकीन करते हैं? नहीं, वो एक अलग चीज है किसके थ्रू, लेकिन ईश्वरीय संपर्क है ना। मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करते थे, कलामुल्लाह कहे जाते थे। कुछ भी बात होता था, कोई तूर पर जाते थे, आग जलाते थे, डबली बजाते थे, हाँ बोल मूसा क्या है? तो एक कौवा का अंडा गायब हो रहा है, कौन गायब कर रहा है? तो इस तरह से कलाम होता था। तो यहां भी इस तरह से कलाम होता था। तब ऋग्वेद के श्लोक अवतरित। देखिए कितनी बड़ी गलती है। धर्म का यहीं पर वो रूप आता है जिसमें आप कहते हैं कि ये मेरा धर्म। आप इस्लाम को संकुचित कर दे रहे हैं, अपने आप तक सीमित कर दे रहे हैं, जबकि कुरान ये कह रहा है कि हमने 1,24,000 कहीं पर 1,44,000 प्रॉफिट भेजे। तो आपके पहले और उसमें से मात्र 26 का ही वर्णन कुरान में, तो बाकी कहां गए? कुरान खुद कह रहा है इस बात को कि किसी के बारे में बुरा भला ना कहो, हो सकता है वो भी पैगंबर। तो इतने अच्छे मजहब के मालिक होकर के इतने नैरोनेस के शिकार हो जाते हैं, तो इससे इस्लाम का गलत चेहरा सामने आता है। कुरान तो खुला कर रहा है कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों की दावेदारी नहीं है। अगर कोई भी शिर्क नहीं करे, मुशरिक नहीं हो, तो हम उसको जन्नत दे देंगे। सिर्फ हमको मान ले, ईश्वरवाद को मान ले, तो हम उसको जन्नत दे देंगे। तो जिस जन्नत की प्राप्ति आप कर रहे हैं उसी को तो मोक्ष बोल रहा है कि मोक्ष जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। कभी आप भविष्य पुराण पढ़ा है? भविष्य पुराण पढ़ के देखिए, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बजाते तौर पर उल्लेख। तो हिंदू भी हम, मुसलमान भी हम, और नतीजा के तौर पर दोनों ने अपने धर्म को विकृत कर दिया। हम जानबूझ के रोक के आपको यहाँ पर बोल, इसको समझिए बड़ी दिलेरी के साथ और ताकत के साथ। और ये वीडियो जो है वो लोग देखेंगे भी, चूंकि हम डाल देते हैं, तो कोई भी इसे हम कलाम कर सकते हैं। खामोश रहते हैं समाज में, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर खामोश नहीं रहा जा सकता है। तो जिस तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी और कुरान आया, तो फिर इसी तरीके से, चूंकि ये दुनिया कुरान कह रहा है कि इसे हमने बनाया और किसी ने तख्लीक नहीं किया, कुन फयकुन के मालिक हैं हम, 6 दिन में आसमान और जमीन को हमने बना दिया। तो यही बात तो ऋग्वेद में लिखा हुआ, तो आप पढ़ते क्यों नहीं? अगर सभी लोग सभी के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये धार्मिक भेद पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है कि IAS बन जाए। पढ़ाई का एक अर्थ ये भी है कि आप सही जानकारी के माध्यम से एक सुगठित मनुष्य बन जाइए, जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर। तो आइए अब टॉपिक पर बुरा मत मानिएगा, हम बिगड़ जाते हैं सब पर। तो अब देखिए, यहाँ पर जाना है कि ऋग्वेद जो है, कोई भी किताब होता है चैप्टर्स वगैरह में बटे होते हैं। तो ऋग्वेद में जो है वो क्या है, फिर हम दूसरा स्लाइड लेंगे, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ऋग्वेद का अगर देखा जाए तो 10 मंडल है, ठीक है, और उसके बाद 1028 सूक्त है।
62 मंत्र हैं, ये श्लोक। तो ये जो 10 मंडल देख रहे हैं ना, इसमें से दूसरा से लेकर के 8वां तक ही प्राचीन। तो आप यहां देखिए कि जो दूसरा मंडल उतरा वो गृत्स मत पर उतरा, जो तीसरा मंडल उतरा वो विश्वामित्र पर उतरा, जो चौथा मंडल उतरा वो वामदेव पर उतरा, जो 5वां मंडल उतरा वो अत्रि पर उतरा, जो 6ठा मंडल उतरा वो भारद्वाज पर उतरा, जो 7वां मंडल उतरा वो वशिष्ठ पर उतरा, और 8वां मंडल कर्म ऋषि पर उतरा। और बाकी इस पीरियड के नहीं, खास तौर से दशम मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चतुर्वर्णीय व्यवस्था का वर्णन है, और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के काल के बाद। अब देखिए साहब कि इसमें महिलाएं भी हैं, महिलाएं ऋषियां भी हैं। उसमें कौन कौन है महिलाओं में? ये तो पुरुष का मैंने बताया। महिला में जो है वो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, सची पौलोमी, और कक्षा में। ये सब महिला ऋषि थे और इन पर भी वैदिक मंत्रों का अवतरण हुआ, और ये भी श्रुति के माध्यम से। अब देखिए अगली बात यह है जो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, प्रश्न आता है, एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ है या गैर धार्मिक ग्रंथ है, आप क्या बोलेंगे? गैर धार्मिक ग्रंथ। ऋग्वेद में धार्मिक कृतियों का कोई वर्णन ही नहीं है। जो मनुष्य की दैनिक आवश्यकताएं हैं, उन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, यही सब बात ऋग्वेद में लिखा हुआ है। बारिश नहीं हो रही है, मंत्र का उच्चारण कीजिए, बारिश हो जाएगी। पेड़ का फल पका हुआ नहीं है, मंत्र का उच्चारण कीजिए, फूंक दीजिए उसको, तो पेड़ का फल पक जाएगा। आंधी बहुत चल रही है, मंत्रोच्चारण कीजिए, आंधी चलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे प्रकृति को नियंत्रित करने का उपाय था ऋग्वेद के मंत्र और श्लोक। और इसमें राजनीति का भी वर्णन है, जिसमें दशराज युद्ध है, जो कृष्णी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें भरत नामक एक कबीला था। भरत कौन थे? तो भरत जो थे वो शकुंतला और उनका नाम भूल रहे हैं, उनके फादर, ये उनके बेटे थे और राजा थे। ये किसके राजा थे? तो भरत कबीले के राजा थे। अब भरत कबीले का 10 जनों से युद्ध हो गया। वो 10 जन में कौन कौन शामिल थे? तो पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, ध्रुव, ये 5 आर्ष कबीले थे। अकिन, पक, भलानस, पिसानिस और शिव, ये 5 अनार्ष कबीले थे। तो एक आर्ष कबीले को 5 आर्ष और 5 अनार्ष कबीले ने मिलकर हराने की कोशिश की, लेकिन जीत एक आर्ष कबीले की। क्यों हुई? इसलिए कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद अपने जीवन को ये गुजारा। इसलिए ईश्वर इसके साथ, ईश्वर दुआओं को कबूल तब करता है तब अकॉर्डिंग टू लॉ दुआ किया, प्रार्थना किया। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हो तो आपकी मांगी हुई दुआएं आपके मुंह पर फेंक दी जाए। पैदा वो दोनों पक्ष को किया। तो यहां पर यह चीज पर प्रमाणित होता है
कि जब आप अपने दैनिक जीवन में ईश्वर द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं, तब इसका मतलब होता है धर्म स्थापित होता है। इसलिए ऋग्वेद धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन ऋग्वेद के क्रियाकलाप से धर्म स्थापित होता है। बात समझिए। अब देखिए दूसरा जो ये हो गया है, तब तो पूरा काका आपके दिमाग में है ना, तो इसको मिटा है, हमने बढ़ा है और फिर दूसरे पेज पर आते हैं। बाकी चीज तो सब आपके दिमाग में रहेगा। नोट करना तो नोट कर लीजिए, इसी का एक्सपेंशन हो। ये जब तक काका आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आपको पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। तो या तो इसको नोट करना है कीजिए 5 मिनट में, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में देख पाइएगा। क्या कीजिएगा जल्दी बोलिए। नोट की? हाँ, क्यों? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश में ही लिख लीजिए। आप सिर्फ सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लिखिए, उसके बाद लिटरेचर लिखिए, आर्कियोलॉजी लिखिए, सब तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। नहीं, ये तो नहीं होगा। आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लिखिए। घर पर कैसे लिख लीजिएगा? हाँ, तो यहाँ के बाद आप पूरा पढ़ाइए हमसे। हाँ, लिखिए, इसलिए कि तब हम आगे बढ़ेंगे। सामने तो अब देखिए ऋग्वेद को हम लोगों ने देखा। अब दूसरा टॉपिक क्या है? साम। देखिए सामवेद का जहां तक संबंध है तो इसमें 1549 सूक्त है। इन 1549 सूक्तों में से 75 को छोड़कर यानी अगर इसको 75 को इसको माइनस कीजिए तो कितना हो गया? 4 और 7 1474। ये 1474 जो है वो ऋग्वेद से लिए गए। किससे? ऋग्वेद। तो जब लिए गए हैं तो फिर क्यों लिया गया? वहीं छोड़ दिया जाता। यहां सिर्फ 75 श्लोक की एक किताब रहती। ये 1474 जो है वो ऋग्वेद से क्यों लिया गया? तो यहां पर एक चीज स्पष्ट करके पहले, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हर वेद के जो थे ना वो उच्चारणकर्ता होते थे। क्या चीज? उच्चारणकर्ता यानी बोलने वाले। ऐसा इसलिए कि शब्दों का उच्चारण अगर सही से नहीं किया जाए तो शब्द फल नहीं देते हैं, यानी लाभ नहीं पहुंचाते हैं। ये आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप देखिए कि जिसकी वाणी स्पष्ट होती है उसकी बात सभी लोग सुनते हैं और सुनी जाती है और प्रभावशाली होती है, और जो आधा अंदर आधा बाहर रह करके बोलता है उसके शब्दों का कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता, वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। ये आम एक इतने पाप युग के जीवन में शब्दों का ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो जिस समय सतयुग था, यानी कोई बुराई थी ही नहीं, लोग सिर्फ अच्छे काम ही करते थे, उस समय की स्थिति यह थी कि ईश्वर वाणी को सब कोई नहीं बोल सकता था। उसका पढ़ने वाला अलग व्यक्ति होता था, अलग पंडित होता था, उच्चारण करता। तो इसी तरीके से ऋग्वेद का उच्चारणकर्ता को क्या बोलते थे? बोलिए। अच्छा, होत्र बोलते थे। और सामवेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते थे? उद्गाता बोलते थे। और यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को
अध्वर्यु बोलते थे। और अथर्ववेद के अथर्वांगिरास बोलते थे। यहां पर उच्चारणकर्ता की जगह पर आप ब्राह्मण कहें तो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है। अब देखिए क्यों अलग उच्चारण करता थे, क्यों अलग ब्राह्मण थे? क्योंकि हर वेद का जो है वो अलग अलग काम था। ऋग्वेद का जो ये श्लोक है 1474, ये अगर ऋग्वेद के अनुरूप इसका उच्चारण किया जाए तो इसका फल दूसरा हो। अगर इसी को गा के उच्चारण किया जाए इसका फल दूसरा हो। तो ऋग्वेद का जो ये श्लोक थे इसके गायन विधि में गाया जाता है। और ये कौन गाता था? तो उद्गाता गाता था, तब जो है फल इसका मिलता था। इसीलिए सामवेद को जो है वो भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, नहीं जानी है तो बहुत सारा चीज, लेकिन ज्यादा बता देना ठीक नहीं है। अब दूसरा कौन है? तो यजुर्वेद। ये क्या है? यजुस धातु से निकला है और जिसका अर्थ होता है कर्म कांड। इसका मतलब क्या है कि ये कर्म कांडीय ग्रंथ, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यज्ञ वेदी के निर्माण का वर्णन है। तो यज्ञ वेदी के निर्माण का वर्णन क्यों है कि अब यजुर्वेद में हवि देने की प्रथा है। हवि का मतलब हुआ कि जिस चीज की प्राप्ति हो करनी हो उसके अनुरूप यज्ञ वेदी, यज्ञ समझते हैं ना कि वेदी का मतलब कि त्रिकोण एक गड्ढा होता है और उसको ईंटों से घेर दिया जाता है, इसको वेदी बोलते हैं। तो जो भी चीज प्राप्त करनी हो, हर के वेदी की माप एक समान नहीं होती, हर के वेदी की माप अलग अलग होती है। तो यजुर्वेद में इन सभी का वर्णन है कि किस वेदी का माप कितना होगा और उसको कैसे बनाया जाएगा। और उसका जो यज्ञ वेदी का निर्माण जो हुआ इस वजह से ज्योमेट्री शास्त्र का उदय है। जो ज्योमेट्री आप देखते हैं वो इसी वेद से जो है वो उदित होता है। किस वेद से? यजुर्वेद से। इस वेद की एक विशेषता ये भी है कि ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद और पद, यानी इंग्लिश बोलिए इसका तो प्रोज प्लस पोएट्री। बाकी जितने थे वे सब के सब पोएट्री में, प्रोज में कोई भी नहीं। यही एक वेद है जिसमें प्रोज पोएट्री दोनों का प्रयोग किया गया। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, आपको इसकी परीक्षा उसी पर देना है। और ये कर्मकांड से मतलब इसका है यज्ञ वेदी का। इसमें ये भी कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में बटा हुआ है। इसके दो भाग, कौन? कृष्ण और शुक्ल। तीसरा है अथर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जादू टोना, ताबीज और कर्मकांड प्रधान ये दो, और इसी से जो है आयुर्वेद का जन्म माना जाता है। जो चिकित्सा पद्धति है, जो इलाज होता है, वो इलाज भी जो है वो इसी ग्रंथ से माना जाता है।
और कहा जाता है कि ये जनसाधारण का ग्रंथ है, यानी जनसाधारण इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये एक नया बात है कि और बाकी का नहीं करते। तो यहाँ पर जनसाधारण का अर्थ ये कि बाकी जो लोग थे वो इतने सत्कर्मी थे कि वो किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी ये सब काम। और जो जनसाधारण था उन्होंने बहुत सारे गलत काम करने शुरू कर दिए, इसलिए व्याधिग्रस्त होने लगे, बीमार होने लगे। और इसका निराकरण के लिए क्या हुआ, तो ताबीज पहनने लगे, जादू टोना करने लगे, कर्मकांड प्रदान होने लगे। और जहां से जब से ये शुरू हुआ तो वहीं से वैदिक धर्म का पतन भी होना शुरू हुआ। ये भी एक इतिहास की विडंबना है कि धर्म में जब जब जादू का बीजारोपण हुआ तब तक वो धर्म जो है समाप्त हो। आगे चल के देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सनातन धर्म ही खत्म हो। कौन आ गया उसमें, तो बौद्ध और जैन आ गए। अब 7वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध और जैन भी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों के यहाँ तंत्रयान आ गया। तंत्रयान क्या था, तो जादू टोना का तंत्र। फिर हिंदू धर्म आया, तो हिंदू धर्म जो आया वो क्या लेकर के आया, तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद लेकर करके आया। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन क्या था, तो सत्य, चित्त और आनंद, यही तीन दूरी। सत्य क्या है, तो ईश्वर ही सत्य, बाकी दुनिया में सब मिथक है। चित्त क्या है, तो चेतना है, यानी मनुष्य का शरीर। और आनंद क्या है, जो सांसारिक अनुभूति है। शंकराचार्य ने कहा कि जो चित्त है वो ज्ञानाभाव के कारण सत्य से हट करके आनंद की तरफ चला जाता है और इसीलिए जीवन चक्र के बंधन में पड़ा रहता है। अगर उसे ज्ञान हो तो फिर वो सत्य को छोड़ेगा नहीं और फिर उसको कभी भी निर्वाण जी तो कभी भी जो है उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा। तो ये जो फिलॉसफी थी शंकराचार्य, थोड़ी कोई नया, यही तो ऋग वैदिक फिलॉसफी। तो ऋग वैदिक फिलॉसफी को डैमेज किया बाद के चल के आगे के कर्म कांडों, तो उस वजह से सनातन धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म ने इसी चीज को शुरू में अपनाया, इसलिए इसका विकास हुआ। फिर बौद्ध धर्म का पतन भी इसीलिए हुआ क्योंकि इसने तंत्रवाद को अपनाया। तो पुनर्जीवन जो प्राप्त किया हिंदू धर्म, वो उसी विचारधारा से जो शुरू में ऋग्वैदीय विचारधारा थी। आप गौर से देखिए, थोड़ा सा एलोबरेट कर दें ताकि आप समझिए। आप किसी भी विचारधारा के मानने वाले थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पर गुस्सा सा मत होइएगा हम पे। तो उसमें मामला ये कि इस्लाम धर्म को आप लीजिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न ही इस्लाम धर्म के जो लोग शामिल थे, न ही अच्छे कपड़े थे उनके पास, न ही अच्छा खाने का इंतजाम था, न ही अच्छा घर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के बारे में बताया जाता है कि जब यरूशलेम वो पहुंचे तो ईसाई यरूशलेम की चाबियां देना चाह रहे थे, इसलिए बुलाया था। तो देखा कि एक आदमी आ रहा है, समझा कि नौकर है, पता चला यही हजरत उमर है, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए थे और पैर में जो है वो चप्पल नहीं। तो क्या साहब, तो अमीरुल मोमिनीन यानी किंग ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ द सऊदी अरबिया नहीं, फिर ये आप फंसा किंग ऑफ द वर्ल्ड। भाई रहमतुल्लिल आलमीन के कंसेप्ट को आप मानते हैं कि नहीं? तो उस रहमतुल्लिल आलमीन के पैगाम को पहुंचाने वाला सिर्फ मोमिन का नेता होगा। काहे इस्लाम को संकुचित कर रहे हैं? बात को समझिए, इस्लाम किसी की बकौती नहीं है। आप नहीं उसकी बातों को मानिएगा, आपको खत्म करके दूसरी कौम ले आए। पढ़िए ना हारून रशीद का व्याख्यान, हलाकू खां मार रहा तो क्या बोल रहा है? हलाकू खां कौन था? मुसलमान नहीं था, हेरेटिक था, नास्तिक था।
लेकिन बाद में हलाकू खां के जरिया ही अल्लाह ताला ने पूरे मुसलमानों का खात्मा करवा दिया और फिर हलाकू खां के अनुयायी मुसलमान बने। हम दूसरी कौम ले आएंगे, तुम मेरी बात नहीं मानो, इसलिए ऐसा बात ना बोले। तो खिलाफत राशिदा के वक्त तक इस्लाम बहुत ऑर्गेनाइज था, मूल था, ओरिजिनल था। खिलाफत उमैया का जब दौर आया तो एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हम लोग को राइट नहीं बनता है किसी के खिलाफ बोलने का, एक अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री तो पढ़ने का राइट होता है, फैसला आप कीजिएगा। तो खिलाफत उमैया के दौर में क्या हुआ कि इस्लाम ने जिस हुकूमत की स्थापना की थी उसके 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत ये कि जब भी शासन करो न्यायपूर्ण शासन करो, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इस्लामिक रूल्स। दूसरा, कोई भी काम करो तो विचार विमर्श करके करो, यानी मशवरा से करो, अकेले फैसला मत कर लिया। और तीसरा कि अपने में अधिकार से बड़ा और जो उम्र में बड़ा है उसका कहना मानो, वो जो भी हो। तो ये 3 रूल्स जो थे इस्लामिक लॉ के, इट इज डेमोक्रेटिक, यही तो डेमोक्रेसी। और बादशाह की अवधारणा हमारे मजहब में नहीं है। बादशाह, कुरान कहता है कि बादशाह सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह जो कुन फयकुन का मालिक। लेकिन खिलाफत उमैया में क्या हुआ कि मुलूकियत को बादशाहत में बदल दिया गया और बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की जाने लगी, अच्छे अच्छे लिबास पहने जाने लगे। ये भी सच है कि सबसे ज्यादा इस्लामिक इंपायर जो है वो फैला तो खिलाफत उमैया में, लेकिन ये किस ग्राउंड पे फैला था? तो भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया। आपके लिए मोहम्मद बिन कासिम बहुत रूह परवर व्यक्तित्व हो सकता है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उस पर इल्जाम लगे थे कि दाहिर के 2 बेटियों को लेकर के भागा था और खलीफा ने उसका कत्ल इसलिए कराया कि खलीफा खुद उन बेटियों को चाहता था, उन लड़कियों को। तो जो दूसरी की बेटियों का इज्जत लूटे वो हमारा खलीफा नहीं हो सकता, वो हमारा हुक्मरान नहीं हो सकता। आप जानते थे इस बात, जानते? तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, रिलीजन नहीं पढ़ा रहे हैं। अब साहब हुआ क्या? तो इतना बड़ा एम्पायर बन गया है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप सब में इस्लामी साम्राज्य फैला हुआ था। इस्लामी साम्राज्य तो फैला हुआ था, क्या इस्लाम फैला हुआ था? ये देखने वाली बात। एक अंतर था प्रोफेट के समय में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में, या खिलाफत राशिदा के समय में हुकूमत बुला कर दी जाती, लेकिन खिलाफत उमैया में हुकूमत बुला के नहीं दिया गया, हुकूमत पर कब्जा किया गया। ये डिफरेंस क्या हुआ साहब? पतन हो गया। किसका? इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का। इस्लाम का तो कोई पतन हो ही नहीं सकता। हिंदुओं का पतन होगा, सनातन धर्म का पतन नहीं होगा, बौद्धों का पतन होगा, गौतम बुद्ध के विचारों का पतन नहीं होगा। वो तो अपनी जगह पर रहे, उसमें कोई फर्क नहीं। आपको मानना है मानिए, फायदा देगा, नहीं मानना है मत मानिए, आपको लॉस। तो हम इतनी लंबी चौड़ी बहस इसलिए आपसे कर रहे हैं कि आप इस बात को समझिए कि धर्म का अगर रूप विकृत कर दीजिएगा तो उसका पतन हो जाएगा, और जब उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आइएगा तो उसका उत्थान हो जाएगा। बस यही हिस्ट्री हमें बताती है और कुछ नहीं करती। अब इतना बड़ा खिलाफत उस्मानिया 13वीं शताब्दी में बनी, क्या हुआ? मुसलमान के जरिया ही उस खिलाफत का खात्मा किया है कि नहीं? मुस्तफा कमाल पाशा। तो अंतर विरोध तो अंदर में था, तो जानने की जरूरत है उस अंतर विरोध की। लाल बहादुर वर्मा ने एक नई किताब लिखी है, उसमें इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया है कि डाउनफॉल ऑफ द टर्किश अंपायर, और बताया है कि कौन कौन से वो अंतर विरोध थे। तो इस तरीके से हमने अथर्ववेद तक की बात को समाप्त किया। ठीक है।
आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा जो हमने बताया था, लिखे हैं तो देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए एक बात बताया, हमारी बात को सब कोई कम से कम आंख मूंद करके मान लिया। क्या मूंद करके? काहे नहीं मानिएगा? इसलिए कि हमने असफलताओं का सामना किया। किस चीज का? मान लिया कोई एक आदमी जा रहा है रास्ते में, तो बहुत सारा झाड़ झंखाड़ ये सब लगा हुआ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर बहुत बहाव है, कोई सब रास्ते को क्रॉस करते हुए। तो आप जब सफर कीजिएगा उससे पूछ लीजिएगा तो बताएगा आपको, तो देखिए सफर में इसी चीज की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर ऐसे ऐसे काम कीजिएगा तो आपको आसानी होगी। तो अगर पूछ के जाइएगा तो आपको सुविधा होगी, अगर बिना पूछे जाइएगा तो बहुत सारे हर्डल आएंगे, हो सकता है आप उसको हल नहीं कर सकते। तो एक असफल आदमी ही दूसरे को सफल बना सकता है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। शायद आप माने या नहीं माने, जो सफल होता है, जिस दिन सफल होता है उस दिन से उसकी असफलता शुरू होती है। तो इसीलिए जो बोले उसको मना कीजिए, उसको फॉलो किया कीजिए। इसमें नुकसान फायदा हमारा नहीं है, फायदा आपका है, और इससे आपको पढ़ाने में बहुत फायदा होगा। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। कभी नाम सुने हैं इसका? क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? किसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ? बोलिए, कुछ तो बोलिए सर। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या होता है? वेदास के अंदर वेरी गुड। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ हुआ कि ऐसा ग्रंथ जो वेदों की सरल व्याख्या करे, सरल व्याख्या करे, तो उस ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब सवाल है क्या? तो देखिए ईश्वरीय वाणी थी। अब कोई बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल दुनिया में कोई आदमी है, जैसे आप इसको ऐसे मानिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर कोई बात किसी बीमारी के बारे में किसी को बता रहा है, मान लिया आप ही को बता रहे, तो आपको समझ में आएगा कुछ। लेकिन जो कंपाउंडर होगा, ये थोड़ा छोटा वाला डॉक्टर होगा, उसको बोलेगा तो समझ लेगा बात को। तो जिसने दुनिया को बनाई है, जो दुनिया का मैकेनिक है, वो सबसे बड़ा ज्ञाता है, तो वो बात जब किसी को बता रहा है तो सामान्य बात तो नहीं बताएगा। तो ऋषियों को बताया, ऋषियों को इस योग बनाया पढ़ा लिखा करके कि वो साहब उस योग बन गए। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे आपको कि अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया और फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। फरिश्तों ने सभी ने कर लिया। एक फरिश्ता जिसका नाम इब्लीस था, उसने कहा कि नहीं करेंगे। क्यों? तो इसलिए कि हम आग के लौ से बने हुए, तो मिट्टी से बना हुआ, हम तेरी इबादत पता नहीं कितने दिनों से करते आए हैं, ये तो भी पैदा ही नहीं हुआ है, तो इबादत कहाँ से करेगा? तो हमसे निकृष्ट है और तू इस निकृष्ट का जो है वो सजदा करने के लिए बोल रहा है। अपना करता तो कोई बात नहीं था। क्या मामला है यहाँ पर? इब्लीस उस ज्ञान को नहीं समझ पाया और क्या हो गया? तो वो विद्रोही हो गया ज्ञानाभाव के कारण। तो ईश्वर का ज्ञान क्या है ये सिर्फ वही जानता है, इब्लीस को नहीं बताया। आदम को सब कर्म सिखा दिए, इसलिए आदम पैदा होने के साथ इब्लीस से भी बड़ा बन गया। तो इसलिए ईश्वर जिसको जो सिखा दे वो सबसे बड़ा ज्ञान, लेकिन जिसको सिखाया वो ना ज्ञानी होगा, उसके बगल वाला ज्ञानी होगा।
MBBS का डिग्री आप लेंगे तो आप ना डॉक्टर बनेंगे कि हम बन जाएंगे। सारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जानकारी आपको होगी, मॉर्फोलॉजी की जानकारी आपको होगी। हमको तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शब्द नहीं समझ में आए कि तीनों के डिफरेंस क्या है। लेकिन आप ये तीनों शब्द किसी कंपाउंडर को बोलिएगा, या अपने से जूनियर व्यक्ति को बोलिएगा, या जो जानकार है उसको बोलिएगा, या आपने जिसको ट्रेंड कर दिया है उसको बोलिएगा, तो समझ जाएगा। तो गृथ, मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये को ईश्वर ने ट्रेंड करके ऊपर से भेजा कि जाओ नीचे रहो, तुम सामान्य व्यक्ति को बजारा बकबक मत करोगे। हम तुमको ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं कि हम आकाशवाणी भेजेंगे, तुम इसको तुम रिसीवर हो और दुनिया में फैलाते चले जाओगे। बस ये कुरान भी यही कह रहा है, क्या मोहम्मद, हमने आपको दरोगा नहीं बनाया, आप में ये अधिकार नहीं आप किसी को मुसलमान बना दें। कौन हिदायत पाएगा ये मेरा जिम्मा, आपका काम सिर्फ हमारी बातों को पहुंचा देना। कितनी सिमिलरिटीज हैं आप देखिए। हम इसको बंद कुंद करके पढ़ते हैं, इसीलिए हमको सिमिलरिटीज नहीं लगती है कि मेरा धर्म है तुम्हारा धर्म, वास्तव में धर्म नहीं है। तो अब ऋग्वैदिक श्लोक थे, उस ऋग्वैदिक श्लोक का आम व्यक्ति नहीं समझ सकता था। उसकी सरल व्याख्या के लिए सभी वेद के व्याख्या वाले ग्रंथ रचे। क्या वाले? आप लोग बचपन में याद होगा, एक मेन किताब होता हो, पता नहीं अब होता है कि नहीं, और दूसरा होता था की, नहीं की, जैसे मैथ का किताब है उसका की। आप नहीं चलता हो तो अब्बा से पूछेगा कि आप लोग की का इस्तेमाल करते थे, तो क्या है, तो सोचा था किसी को क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, तो की का मतलब उसका आंसर लिखा रहेगा। तो लड़का लोग चोरी करने के लिए या स्कूल का होमवर्क बनाने के लिए की खरीद लेता है। तो उसमें क्या था कि प्रश्न का उत्तर था, यानी उसकी सरल व्याख्या थी। और ये साहब तो बोल रहे हैं गाइड, चलिए उसको भी मान लेते हैं कि जो मेन बुक है उसका सरल व्याख्या करके गाइड के रूप में आ गया। अभी CBSE में जितने किताब हैं NCERT के, उसके सब के गाइड अलग अलग पब्लिकेशन के, ताकि बच्चा आसानी से समझ जाए। तो उसी तरीके से ये ब्राह्मण ग्रंथ भी जो था वो भी एक प्रकार का गाइड था, या की था, जो जिसको वेद को समझने के लिए हमें अब किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं। हम ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ कर करके जो है सारे वेदों को समझ सकते हैं। तो हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। जैसे बोलिए साहब, ऋग्वेद के कौन था, बोलिए, ऐत्रेय और कौशिकी, ये सब याद कीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। उसके बाद सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो पंचविश एवं तांडव, पंचविश एवं तांडव। उसके बाद यजुर्वेद का, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। ये ब्राह्मणों में सबसे प्राचीन है। ये भी सवाल आता है कि कौन सबसे प्राचीन है और कौन सबसे बड़ा है। तो प्राचीन भी है प्लस जितने भी ब्राह्मण है वो सबसे बड़ा है। कौन? शतपथ। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोमत। तो इसको पढ़ करके जो है वो आप चाहे वैदिक ग्रंथों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसको कुरान का भी देखिए, तो कुरान है तो उसके तफसीरें रहते हैं। फिका की किताबें, तो कुरान इतना बड़ा है लेकिन उसका तफसीरा जो है वो इतना 10 वॉल्यूम है, 20 वॉल्यूम। आप नहीं समझ पाएंगे। बोला जाता है अय्या का ना बोलो वैया का नस्ताई, क्या मीनिंग है इसका? वो ये है, तो फिर विवाद कहाँ पर है भाई?
तो फिर हमसे क्यों मांगते हैं? जब आप 5 बार नमाज में हर रिकत में ये एक्सेप्ट करते हैं, अय्या का नाम दो वैया का, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद तस्लीम। हम तस्लीम भाई से मांग लेते हैं। जानते हैं इसमें क्या नियम है? दुनियावी एतबार से आप एक बार अपने नीड्स के बारे में बता सकते हैं किसी को, दूसरी बार उसको याद दिला सकते हैं कि हमने ऐसा कहा था। अगर तीसरी बार अगर आपने कह दिया उसको, तो आप क्या हो गए पता है? अल्लाह के इनकार करने वाले, मुनाफिक। मतलब आपको अल्लाह पे यकीन नहीं। अब आप इस भाव से देखिए कि है कोई मुसलमान इस धरती पर जो इस बात का होने का दावा करे? बोलते हैं क्यों नहीं? हमको समझ में नहीं आता, मतलब गूंगे बहरे होकर क्लासेस अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कुछ बोलिए। है कोई? ये आत्ममंथन की जरूरत है। तो इसी तरीके से लोग बोलते हैं कि इतना अधर्म क्यों फैल गया, इतनी गर्मी क्यों है, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नहीं हो रही, लोग दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, इसलिए कि धर्म समाप्त हो चुका है, अधर्म आ चुका है। और आ चुका है तो आपको तो डिस्कस करना पड़ेगा इस पर। तो कहाँ पे गलती? मुसलमानों की गलती सबसे बड़ी यहाँ पर हो रही है कि वो अय्या का नाम बोलो, अय्या का नस्तीन पे नहीं। एक और आयत है क्या 4 नंबर पारा में है, वो बहुत प्यारा आयत है, हस्बुल्लाह व निअमल वकील, काफी है वो, हम तुझसे नहीं। कब आयत है कि पता है आपको? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो एक फरिश्ता आया कि बचा ले आपको। उस फरिश्ते से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हस्बुल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए मेरा अल्लाह काफी है। और अल्लाह इतना खुश हुआ कि हुक्म कर दिया आपको कि तू ठंडा हो जाए। तो ये आपका एग्जामिनेशन हर समय होता रहता है, हम लोग जानते नहीं है बात सुन रही। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कुरान के फिका और शरअ की किताबें लिखी जाती है, वेद के भी उसी तरह से शरअ है, यानी उसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर वेद को आपको पढ़ना होगा, इनको पढ़ना होगा। जैसे कि अय्या का नाबुदु अय्या का नस्तईन दिन भर में 5 बार पढ़ते हैं, लेकिन कोई मुसलमान उस पर अमल नहीं करता है। तुरंत कोई डीएम साहब के यहाँ गया, जे वही माँ बाप हो गए, सीएम तो मिल गया तो जो बोले वो कर देगा उसको। भूल जाता है कि ये भी हमारे तरह ही आदमी है और इसको भी वही खिलाता है, वही देता है जो हमको देता है। तो इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को जानिए। अब ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अब उसके बाद क्या आया? अरण्य। अरण्य के जो है वो अरण्य से निकला, इसका मतलब होता है जंगल। ठीक है? तो देखिए हुआ क्या, ये भी वैदिकी ग्रंथ है अरण्य। जंगल में जिसका स्मरण किया जाए तो ऐसे ग्रंथों को अरण्यक कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। इसमें था क्या, जरा इसको समझने की जरूरत है। ऋग्वेद में जो प्रोविजंस थे वो बिल्कुल प्योर थे। गड़बड़ी हुआ यजुर्वेद से। क्या गड़बड़ी हुआ कि कर्मकांड इसमें घुस गए। तो शुरू में उपासना की जो पद्धति थी सनातन धर्म में, वो ये था कि यज्ञ वेदी का निर्माण कर दिया गया, इसमें हवि दी जाती थी। हवि का अर्थ क्या हुआ कि साग सब्जी जौ ये सब आग जला करके जो है वो उसको डाला जाता था, और जब वो जलता था उससे धुआं जो निकलता था, तो आपकी इच्छा उस धुआं के माध्यम से ईश्वर के पास चली जाती और फिर आपका डिमांड फुलफिल हो जाता था। एक आम आदमी चाहता, अगर वो ब्राह्मण नहीं है, होत्र नहीं है, उद्गाता नहीं है,
अदर्य नहीं है, अर्थवान गिरास नहीं है, तो क्या करेगा वो? तो यही करेगा कि वैदिक यज्ञ पद्धति के माध्यम से अपने विचारों को ईश्वर तक पहुंचाएगा और वो मिल जाएगा। इसको आप मानते हैं कि नहीं? इसको भी नहीं मानिए, चलिए छोड़िए। तो अब ये डिरेल होना हो जाएगा फिर, इसलिए अच्छा है कि सीधा सीधी बात। अब हुआ क्या कि मेरे घर में साग सब्जी था, डाला, आग लगी, धुआं चला गया, मेरा मन्नत पूरा हो गया। अब ब्राह्मणों ने इसमें यह किया कि इसको काफी जटिल कर दिया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, पशु भी लाओ। अब एक गरीब आदमी पशु कहां से लाए? तो अब ये कर्मकांड वही कर सकता था जो वेल्दी था। तो इस तरीके से धर्म विकृत हुआ, तो उस धर्म की तलाश के लिए फिर अरण्य में जाना पड़ा, और यहीं से सनातनी दर्शन का उदय होता है। कहां से? यहां से सनातनी दर्शन। दर्शन का मतलब किसी भी चीज की सांगोपांग व्याख्या, टोटल एक्सप्रेशंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फिलॉसफी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब अगला किताब जो है उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या था? तो ये उपनिष धातु से बना है। धातु का यहां पर अर्थ हुआ कि उपनिष शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है कि गुरु के समीप बैठे। किताबें हैं, सब कुछ है, लेकिन अरण्यक नहीं समझ में आया। सिंपल सी बात समझिए कि अरण्यक अरण्य से निकला है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जब वैदिक धर्म में कर्मकांड घुस गए, काफी कलिष्ठ हो गया, समझने में दिक्कत होने लगी, तो कौन चीज सही है या गलत है इसका फैसला के लिए लोग जंगल में जाकर के विचार कर रहे हैं, और फिर वहां इन ग्रंथों को लिखा जंगल में। तो चूंकि इनके विचार जंगल में लिखे गए, इसलिए ग्रंथ अरण्यक है। और इसमें क्या हुआ कि उस चीज का सांगोपांग व्याख्या हुआ, यानी सनातन का दर्शन इसमें तैयार हुआ। इसलिए सनातन के दर्शन का, फिलॉसफी की शुरुआत वो यहीं से हुई, और उसका विस्तृत रूप हम लोग उपनिषद में पाते हैं। आप समझ में आएगा? तो अब उपनिषद बने गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। तो ये गुरु के समीप बैठना, इसका क्या मीनिंग है? यहीं पर आज छुपा सट के बैठे। गुरु के समीप बैठने का मतलब क्या है? गुरु के कंधा में बैठ गया, जैसे हम लोग बैठे हैं। चलिए राय हुई कि गुरु के समीप का बैठने का मतलब कि हम लोग कैसे बैठे? नहीं सर, ये अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं। कौन सा? तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं। तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं, क्या दिल में है तेरे हम खूब समझते हैं। हर चीज की भौतिक व्याख्या नहीं हो सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा है, भौतिक व्याख्या करो ना, दुख को दिखा दो, कहां दुख हो रहा है? तो देख नहीं रहे, रो रहे हैं, तो मुझे तो आंसू है, दुख कहां है? इसको दिखाए वो तो आंसू है, वो तो दुख नहीं है, दुख दिखा। हम बहुत खुश हैं, कहां है खुशी? दिखाओ, दिखा सकते हैं। हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हम मोहब्बत दिखा सकते हैं? हैं? कैसे दिखाइए? तो वो भाव ना हुआ साहब, वो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक ना हुआ। बीवी को साड़ी ला के दे दिया
तो ये सिंबॉलिक हुआ, सिंबल हुआ कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तभी तो बीवी को गहना साड़ी ला के देता है। अगर दोनों में आत्मीय संबंध होता तो बीवी साड़ी मांगती ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात। जो अच्छी बीवियां होती हैं वो अपने हस्बैंड से साड़ी नहीं मांगती, उनका हस्बैंड खुद साड़ी ला कर दे, क्योंकि उसका भाव उसके पास चला है। आपको एक चीज बता है, इस चीज को समझाने के लिए कुछ ऐसा, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आप रोड पर जा रहे हैं, किसी को पीछे से देखा, आपने कोई आवाज नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन वो मुड़ के आपको देख लेता है। ऐसा हुआ है? देखिए ऐसा कब होता है? जब उसके यहां पर आप देखिए, यहां पर और कहीं पर नहीं, यहां पर, और उसकी कोई चीज बहुत अच्छी लगी होगी आपको, कोई चीज, जैसे चाली अच्छा लगा होगा, मान लिया जाए, कपड़ा ही अच्छा लगा होगा, किसी को फोन पर बात कर रहा होगा या कर रही होगी, उसकी आवाज ही अच्छी लग गई होगी, तो उससे मुतासिर होकर आप उसकी तरफ देखें और आपका आई आपके यहाँ पर उसका पड़ गया, रेस निकलता है आग से, निश्चित रूप से वो आपको पलट कर देगा। आपके साथ हुआ ऐसा? तो ठीक है, याद नहीं है तो अब ध्यान रखिएगा। हम सबूत तो दे, मेरा एक चेला जो है दे दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, इसलिए बाकी क्लास को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बात सही है, गलत नहीं। इस एग्जाम्पल से हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये वाला जो चीज हुआ कि तुम मुंह से ना बोलो आंखें तो बताती, यही एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसका कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते। कलम दीजिए ना सर, लीजिए, देता हूं। प्यार दीजिए ना सर, नहीं देंगे भी तो भी आप बोलिए कहां दिए। ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो सकता है, प्रतीकात्मक व्याख्या हो सकती है इसकी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज की सांगोपांग व्याख्या नहीं हो सकती। तो भाई ईश्वर ने कह दिया कि हम निराकार हैं, मेरा कोई आकार नहीं, ना मेरा कोई बाप है, ना हम किसी के बाप हैं, हमें भूख नहीं लगती है, सिर्फ कुरान की आयत नहीं, ऋग्वेद का, हमें भूख नहीं लगती है ना प्यास, हमें औंध भी नहीं आती है, मतलब नींद भी नहीं आती, तो मतलब कुछ है ही नहीं, छू के भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम सब जगह तेरे साथ साथ रहते हैं। हिंदुइज्म भी कहता है पृथ्वी कण कण में वास करता है, इसी तो जो जिसको चाहता है पूज लेता है। तो इसको पकड़ना और इसको देखना कैसे संभव? तो जो बिगाड़ कर्मकांड के माध्यम से धर्म में घुस गया था, उसकी सही इलाज यही था कि हम अब डायरेक्ट ईश्वर के कांटेक्ट में जाए। तो ईश्वर के कांटेक्ट में जाने के लिए कुछ प्रक्रिया और पद्धतियां थी जो शारीरिक रूप से की जाती थी, और इसका जानकार जो पुरोहित होता था उसके समीप बैठने का अर्थ यह हुआ कि वो सब बात आपको नहीं बताएगा, बहुत सारा इशारों से, भावनाओं से समझ करके जो है वो आपको कृत्य करना पड़ेगा। ये हुआ गुरु के समीप बैठना, दिलों की बात जान लेना, आंखों के इशारे समझ लेना, भावनाओं को पढ़ लेना, इसको बोलते हैं गुरु के समीप बैठना। और ये प्रकृति आप में अगर आ गई तो आपको आईएएस बनना बहुत आसान हो जाएगा। कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि सब कुछ आपको क्लास में याद हो जाए, ऐसा पढ़िए कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले तो उसका एक्सप्लेनेशन दे तो 90% चीजें वही याद हो। तो ये तब होगा साहब जब आप मेरे समीप बैठिए। क्या विचार है आपका? बैठिएगा कैसे? वही तो बोल रहे, कैसे बैठिए? इतना दिन से तो रट रहे हैं, क्या बोलते हैं, बेयर बुक लाइए, बेयर बुक लाइए। इनको बोला कि लिख लीजिए, बड़का इंसल्ट नहीं लिखे, क्या करें?
झूठ के गुब्बारे से कब तक होली खेलते रहेंगे? मज़ा नहीं है। सच्चाई के धरातल पर आइए और बढ़िया से पढ़िए। यही गुरु की समीपता है कि हम तो बोला साहब 3 दिन से रट रहे हैं। आपको तो इशारा समझना चाहिए था कि वो बेयर बुक बोल रहे हैं सर। चलिए फुचका का पैसा बचा के बेयर बुक ले लें। 2-3 दिन फुचका नहीं खाएंगे तो 300 रुपया जमा हो जाए। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। अब बोलिए कैसे आप बनिए, कैसे आप लक्ष्य को प्राप्त कीजिए? हमको तो ये अनुभव है कि पॉलिटी जब तक बेयर बुक पूरा बेहतरीन से कमांड नहीं हो, आर्टिकल पूरा याद नहीं हो, तब तक पॉलिटी के लिए इस पर शिक्षित हो गए, इसका दावा बेकार है। तो जब ये बात तय थी तो क्यों नहीं लिया? इसलिए आप गुरु के संग नहीं बटे आप लिए वो ले लिए। कितना लोग लिया है? 1 2 3 4 5 6 बताइए। यानी अपमान करने वालों की संख्या ज्यादा है। ये अपमानित ना आप कर रहे हैं, नहीं लेते अपने घर के लिए तो नहीं मांगे, नहीं तो डायरेक्टर को बोलिए कि आप बेयर बुक ला के रखिए। हम जब क्लास में रहेंगे लाख हम बोर्ड पर लिखते हैं। आपको तो प्रोविजंस पढ़ना पड़ेगा ना, उसमें शब्द है, शब्द में इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ, आप मिला के नहीं पढ़िएगा तब तक मीनिंग कैसे समझ में आएगा? आप बहुत हुज्जत करते हैं कि इंग्लिश हिंदी, ये सब कोई मैटर नहीं। टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, चाहे उसको इंग्लिश में बोला जाए चाहे आपको हिंदी में बोला जाए, आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको व्याख्या करना पड़ेगा, तब आप हर चीज को समझ पाएंगे। देख नहीं रहे हैं कि उपनिष, हम इसको उपनिष को साहब कहा ये उपनिष हुआ ना, हम इसको यही ना करेंगे कि उपनिष का और कोई तरीका है। टाइप कीजिए उपनिष हिंदी में के गूगल बताओ उपनिष का अंग्रेजी क्या हो, बता देगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। ऋग्वेद टाइप कीजिए गूगल को, बोले कि ऋग्वेद का अंग्रेजी बताओ, तो ऋग्वेद का अंग्रेजी बताएगा आपको। क्या बताएगा आपको? ऋग्वेद। तो हम चाहे अब उमर खयाम की रुबाई को चाहे सुनहरे हरफों से सोने के पट्टी पर लिख दिया जाए या पत्थर पर लिख दिया जाए, उसके मीनिंग क्या चेंज हो जाते हैं? वही रहता है। इस बात को समझिए। तो लैंग्वेज पर, लैंग्वेज आपको इंग्लिश लिखना, इंग्लिश लिखिए, कौन रोकता है? हम कॉपी चेक करेंगे। आपने कहा हम सबका, इसको तो नहीं लिखे हैं, सबका हेडिंग में इंग्लिश लिखते हुए चल रहे थे, आप उसका सदुपयोग कीजिए। जहां पर हिंदी आपको कलिष्ठ लग रहा है, आप पूछिए कि इसका इंग्लिश बता दीजिए। ये कोई बहुत भारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा है समझना, तो समझिए उसको। तो इस तरीके से गुरु के समीप बैठ कर करके जो शिक्षा लिया गया उसी को उपनिषदीय शिक्षा बोलते हैं। इसमें था क्या चीज? तो ये वैदिक धर्म का दार्शनिक व्याख्या, वैदिक धर्म का दार्शनिक व्याख्या। ठीक है ना? तो वैदिक धर्म का दार्शनिक व्याख्या का मतलब क्या? संक्षेप में ये समझिए कि जैसे हम बोले कि वैदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ईश्वर है, ये एक बात है, लेकिन ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलेगा? जब ईश्वर के साथ ये दो शब्द जुड़ जाता है कि ईश्वर है और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इसका जवाब दर्शन देगा, फिलॉसफी देगा। और फिलॉसफी क्या देगा? कि इसकी प्राप्ति के लिए सद्गुण अपनाना पड़ेगा, अच्छे काम अपनाने पड़ेंगे, तब ईश्वर के दर्शन आते हैं। अब अच्छे काम क्या है? इसका एक्सपीरियंस ऐसे कि आप बहुत भूखे हैं, एक रोटी रखा हुआ है, उसका मालिक नहीं है, आप उसको खा लेते हैं, ये पुण्य का काम है, ये पाप का काम है? ये पुण्य का काम है कि पाप का काम है? पुण्य का काम है ये पाप नहीं है। लेकिन वहीं पर आपका पेट भरा हुआ है, वहीं पर आपका पेट भरा हुआ है, दूसरा आदमी का रोटी है,
उसका पेट खाली है, आप हुरकूच करके बोल रहे हैं कि दे दो ना दे दो ना, उस समय वो आदमी भी उपलब्ध है और जबरदस्ती उससे ले लेते हैं। आप बोलिए कि तुझसे मांगे हैं, चोरी थोड़ी किए हैं, ये पुण्य है कि पाप है? ये पाप है साहब। तो रोटी के लेने का जो तरीका है और उसका जो व्याख्या है, दैट इज फिलॉसफी। और इससे सदकर्म निकालना पड़ेगा, गुड वर्क निकालना पड़ेगा। तो जब गुड वर्क आप निकाल लेंगे तो आपको ईश्वर मिल जाएगा। यही दर्शन है, यही फिलॉसफी है। उपनिषदों की कुल संख्या उपनिषदों की कुल संख्या 118 थी। वैदिक काल के सिर्फ 2 उपनिषद थे, बृहदारण्यक और छांदोग्य। बाकी 106 उपनिषद जो थे वो वैदिक काल के बाद के थे। ठीक है? ओह सॉरी। तो इस तरीके से जो है वो आपका एक खंड पूरा किया। बाकी का जो चीज़ है वो देखेंगे अगली क्लास में, नहीं तो आप अपने से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके लिए बुक जो है यूनिक गाइड है, उसमें अच्छा से लिखा है, जितना ऑब्जेक्टिवली है उसमें बहुत सांगोपांग वर्णन है। उसी को पढ़िए। ये टाटा मैकग्रा-हिल का भी जो एनसीईआरटी पीरियड है उसमें भी सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।